नमस्कार दोस्तों, सागर सम्मान ज्ञान आप सभी लोग का स्वागत है। आज रीजनिंग का सेकंड टॉपिक है सादृश्यता। तो सादृश्यता लेसन लगाने के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हम देख लेते हैं। जैसे कि रीजनिंग में आपको A to Z का नंबरिंग याद होना चाहिए, बहुत कंपल्सरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसके बिना जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आप लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज़ में क्या ध्यान देना हमें, ठीक, जैसे A to Z, ए से लेकर जेड तक का हमें नंबरिंग पता होना चाहिए इसमें। ठीक, सेकेंड चीज क्या पता होना चाहिए, ए टू जेड अपोजिट नंबर आपको याद होना चाहिए, कौन किसका अपोजिट है। जैसे कि मान लीजिए ए से लेकर जेड तक आपको नंबरिंग देखिए याद कराते हैं। कुछ वैसे तो रटना ही पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल इजी तरीके से हम याद कर सकते हैं। उसको देखते हैं कैसे। जैसे ए का नंबरिंग आप सबको पता है, 1 होता है, बी का 2 होता है, तीसरे में 3 आता है, ठीक है, डी का 4 होता है। ये तो आपको डी तक तो आप देख ही लेंगे। इस ई का 5 होता है और एफ का क्या होता है, 6 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बिना इसके याद की सवाल लगेगा नहीं। अब इससे समझ आपको क्वेश्चन ही बता रहे हैं। इसके बाद जी आता है, G7 सम्मेलन होता है, G7, जी का 7 हो गया। जी के बाद क्या आता है, यच आता है। ठीक, अब यच देखिए, अगर इन दोनों को मिला दिया तो 8 बन जा रहा है, ना, 8 न पाता है, यच जो है 8 न पाता है। 9 आई देखिए, अगर ऐसे करें तो 9 बन जा रहा है, तो आई 9 न पाता है। ठीक, यच आई जे आता है 10 नंबर पर। आपको याद करने में कुछ भी ट्रिक्स याद रहे, जैसे हम कैसे याद किए, हम इसको किए, अगर इसको गोली बना के अलग कर दें, इधर लगा दें तो 10 बन जाएगा। हम ऐसे याद किए। तो जे होता है 10 पे, के देखिए के 11 पे होता है। ये कैसे याद हुआ, के देखिए के का एक लाइन है और एक लाइन टेढ़ा हो गया है, सीधा था टेढ़ा हो गया है, मतलब याद करने के लिए ट्रिक है। तो के 11 पे हो गया। उसके बाद एल आता है, 12 पे। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए कैसे याद करना है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, बिना याद के नहीं होगा। एम, देखिए एम आता 13 पे, एम को ऐसे घुमा दे 3 हो जाएगा, इसके पहले 1 लगा दिए 13 हो गया। ठीक है, एम के बाद एन, एम का आप 13 याद ही है हमेशा, तो एन अपने आप 14 आपको याद हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ओ आता है, ओ तो 15 होता ही है, इसको याद करिएगा, ओ 15 पे ही होता है मैथ। जैसे एक आता है इजोटी, ई होता है और क्या होता है, जे होता है, ओ होता है, टी होता है, वाई। इजोटी मतलब कुछ नहीं, ये 5 पे होता है, ये 10 पे होता है, ये 15 पे होता है, और ये कितने पे होता है, 20 पे, और ये 25 पे। मतलब ऐसा किताबों में शॉर्ट कर दिया हुआ है, याद करने तरीका दे। इजोटी ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे, या इससे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये 5 अच्छा बस याद होंगे आपको। लेकिन आगे देखो, ओ के बाद क्या आएगा, पी, और पी का देखिए ऐसे अगर पलट दें तो एक 6 बन जाएगा, यानी कि 6, और ये आता है 16 नंबर पे, एक जोड़ देते हैं 16। ठीक, फिर क्यू, देखिए 7 में भी ऐसे लग रहा है, यहाँ भी ऐसे लगा, मतलब 7 के पहले एक 70 नंबर पे आता है। ठीक, आर किस पे आएगा, 18 पे। इसके बाद आता है एस 19 पे आएगा। T20 होता है, T20 को मैच भी होता है, T20 20 पे। 20 टी के बाद यू आता है 21 पे। इसके वी 22, वी देखिए वी में 2 लकीर है, 2 लकीर जोड़ के बना तो 2 आगे जो 22 हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, यू वी, फिर डब्ल्यू पलट दिया जाए तो यहाँ 3 हो जाएगा। जैसे एम को पलटे तो एम और डब्ल्यू, देखिए एम 13 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, ये दोनों आपको याद हो जाएगा, हमेशा ध्यान देखिए। एम देखिए ये भी 3 बन रहा है, तो ये 13 पे है, और डब्ल्यू भी 3 बन रहा है, तो लास्ट में तो 23 पे। ठीक, और बार एक्स आता है, एक्स देखिए इसको मिला तो पुराने जमाने में 4 बन जाता है, पहले 4 बनता है ना ऐसे 4, यानी कि 24 पे आता है, एक्स 24 पे। अब क्या बचा, वाई आपका 25 पे है,
और जेड आपको लास्ट में पता ही 26 पे। ये आपको याद करना पड़ेगा, बिना इसको याद किए आपका क्वेश्चन लगेगा नहीं सादी सीधा का। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यही है, अब इससे समझिए एक क्वेश्चन आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है इसमें। मान लिखा है, ये लिखा हुआ है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो बताइए यहाँ क्या होगा, ठीक। वैसे तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसको आप बता सकते हैं कि ए का बी है, सी का डी है, ई का एफ है, यानी कि जस्ट अगली संख्या, तो जी का एच हो जाएगा, एच का आई हो जाएगा, जे का के हो जाएगा, सीधे बता देंगे क्योंकि बिल्कुल इजी है। लेकिन इससे अभी आपको क्वेश्चन बताएं कठिन जो कि नंबरिंग हमें याद करना होगा। जैसे कि यहाँ एक है, आपको याद है तो एक लिख लीजिए, सी का 3 होता है 3 लिख लीजिए, ई का क्या होता है 5 होता है यानी 5 लिख लीजिए, ठीक। तो 5, अब यहाँ पे क्या है, इसका 2 होता है, डी का क्या होता है 4 होता है, एफ का 6 होता है। हम पता देखिए एक में एक जोड़ के 2 बनाया, 3 में एक जोड़ के 4 बनाया, 5 का 6 बनाया। तो आप सेम ऐसे इसमें कर सकते हैं, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, जे का क्या होता है, जे का 10 होता है सर, ठीक। आपका साथ में 8 जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ 8, यहाँ नहीं पता, मान लीजिए 8 नंबर क्या आएगा, एच आएगा, एच होता है 8 पे, एक जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 पे क्या होता है, आई होता है, जे है, जे किस पे 10 पे आता है, 10 मतलब यहाँ 11 होगा, 11 पे क्या आता है के, ठीक। तो नंबरिंग अगर याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लिख के याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं, अपोजिट संख्या आप देखते हैं, ए से जेड तक अपोजिट, ठीक है। इसका कई बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे से पूछिए, आपका ग्रुप होगा दोस्तों का, इनसे पूछिए। नहीं पास में है, लॉकडाउन में अगर दूर रहते हैं तो फ़ोन पे पूछ सकते हैं एक दूसरे से, उनको कह दीजिए ठीक है 10 मिनट बाद हम एक दूसरे से पूछेंगे तो पूछ सकते हैं आप। अब आइए ए टू जेड अपोजिट देखते हैं, अपोजिट संख्याएं कैसे होती हैं। अपोजिट जैसे ए है, अब ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहाँ तक क्यों लिखें, क्योंकि 26 संख्या होती हैं, 13 डिवाइड करेंगे तो आधा संख्या हो जाएंगी, वही अपोजिट। अब इसको उल्टा लिखते हैं, यहाँ से एन के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये तो आप एग्जाम इसको लिखेंगे थोड़ी, ये तो हम लिख के आपको बता रहे कैसे याद करेंगे। एग्जाम में आपको याद है तभी, क्योंकि एक सेकंड मांग लगता है एग्जाम में। अब ए का उल्टा होता है जेड, यानी ए का उल्टा जेड होता है, जेड का उल्टा ए होता है। सेम वही बी का उल्टा वाई होता है, सी का एक्स होता है, मतलब ऐसे सब एक दूसरे को उल्टा है। तो देखिए याद कैसे होगा, ए टू जेड, आप हमेशा ए टू जेड लिखते हैं, वैसे भी लास्ट संख्या आपको याद ही होगा, ए टू जेड होता है। बी का हम समझ रहे, बी ओ वाई, बॉय मतलब लड़का होता है, बी ओ वाई, बी वाई याद कर सकते हैं। सी एक्स रट ही लीजिए, रटना ही पड़ेगा आपको, इसमें कोई ट्रिक नहीं। सी एक्स, डी डब्ल्यू का बोलेंगे तो याद हो जाएगा आपको। ईवीएम मशीन सुने होंगे, ईवीएम ईवी, ई का उल्टा बी होता है, ठीक। एफ यू फ्यूल, फुल से याद है, फुल या फ्यू डबल फुल होता है, या फ्यू याद कर सकते हो, वैसे भी आप फ्यू या फ्यू कई बार बोलेंगे याद हो जाएगा आपको। जीटी रोड आप सुने होंगे, जीटी रोड, ग्रांड ट्रैंक, जीटी से जी का उल्टा टी होता है, टी का उल्टा जी कर सकते हैं, जीटी हो गया। एच एस इन हाई स्कूल, एस हाई एस स्कूल, हाई स्कूल एक दूसरे का उल्टा देगा, एच एस। इंडियन रेलवे, आई आर होता है, ठीक है, आई आर, आई का उल्टा आर होगा, आर का उल्टा आई होगा, इंडियन रेलवे याद कर सकते हैं ट्रिक। जे क्यू, जे से जोकर, क्यू से रानी, एंड जोकर रानी का एक दूसरे को उल्टा है, जोकर रानी, जे का उल्टा क्यू। केपी, केपी क्या है, केपी जैसे कमला पसंद, लोग पुड़िया खाते हैं, जानते ही, के का उल्टा पी हो सकता है, ठीक। केपी। एल ओ, एल ओ, एल ओ, एक एल का उल्टा ओ होता है, ओ का उल्टा एल होता है।
एम एन बीच में जो होता है एम का उल्टा एन होता है, यही दोनों होता है जो सीरियल्स होता है, एम का उल्टा एन का उल्टा एम। ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है DCBA का WXYZ, यानी इसका अगर ये दिया हुआ है तो बताइए IJKL का मान क्या होगा। देखिए ये हमने बताया आपका अपोजिट संख्या है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, DCBA अगर ये है ऐसे दिया होता है तो बताइए इसका मान क्या होगा। ठीक, तो क्या होगा, देखिए D का उल्टा W दिया है, C का उल्टा CX अभी बताया, देखिए CX, B का उल्टा BY, देखिए B का उल्टा Y दिया है, और A का उल्टा A to Z, A का उल्टा Z दिया है। तो हम क्या करें, इसका अपोजिट हमें याद रहे तो कर पाएंगे, नहीं याद रहे तो कहाँ कर पाएंगे, हम लिखेंगे या तो, और लिखने का मतलब कुछ कम से कम आप 30 सेकंड लेंगे, 30 सेकंड में तो रीजनिंग का 2 क्वेश्चन गया। ठीक, तो ही देखते हैं। अब आई है तो आई का उल्टा क्या, इंडियन रेलवे आप पढ़े तो आई का क्या हो जाएगा उल्टा आर हो जाएगा। जे जोकर और किंग पढ़े आप लोग तो जे का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। के से कमला पसंद के भी पढ़े आप तो के का क्या हो जाएगा। ठीक, अब एल का क्या होगा लो, एल लो, एल को उल्टा हो जाएगा ओ। तो अगर आपको याद रहे तो तुरंत कर लेंगे, नहीं याद रहे तो फिर लिखेंगे, तब दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। आगे एक चीज़ और है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा, बता दे रहे हैं। जैसे कि तीसरा चीज़, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं ना, याद करना, 3 3 9 ये होता है। ऐसे करते 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 कम से कम 20 तक आप याद कर लीजिए, कम से कम 20 तक का स्क्वायर आप मिनिमम याद करिए। और चौथा चीज़ एक और, जैसे 1 का घन देखा जाए तो एक होगा, 2 का 3, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, 3 का क्या होगा, 3 3 9 3 27, जैसे 4 चौका 4 4 चौक 16 चौक 64। ऐसे करते करते कम से कम कुछ नहीं तो 10 तक आप याद ही कर लीजिए। ये आपको क्वेश्चन हल करने में काफ़ी आसानी रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और नहीं याद रहेगा तो बाकी तो करना ही है। अगर पता ही नहीं है कि आपको, अगर पता ही नहीं है, अगर ऐसे दिया मान लीजिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको बता भी देते हैं इससे संबंधित। मान लीजिए दिया है 13:169, तो बताइए क्या होगा। अब जोड़िए इसको, क्यों अब जोड़िए। अब आपको याद नहीं है 13 का इस वर्ग 169 होता है, नहीं 69 होता है। अगर पता है तब तो आप कहेंगे अरे 8 का तो 14 का सीधे थे, आप क्या करेंगे 196 कर देंगे, ये करें ना। लेकिन अगर आपको याद नहीं तो आप क्या करें बताइए, हम कौन सा दिमाग लगाएंगे। अब सोचते हैं अरे 13 है, हो सकता है इसमें कुछ जोड़ के इसको कर दे, उतना इसमें जोड़ दें। ठीक, तो ऐसा नहीं है, आपको याद कर रखना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। ये होता है याद। अगर ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेगी, उससे कोई समझौता नहीं। ठीक है, आइए आगे इस ये तो हो गया लेसन लगाया कैसे जाएगा, फार्मूले होंगे। अब आपका क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक, जैसा कि आपकी किताब में क्वेश्चन दिया है, देखते हैं। मैड कह रहा है MAD JXA, तो रन का बताइए क्या होगा। हल करिए, आप साथ में हल करते रहिए कॉपी में अपने। MAD का मान अगर JXA है तो RUN का मान क्या होगा। ठीक, आपको दिख रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो नंबरिंग लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे नंबरिंग M का नंबरिंग क्या होता है 13 होता है, A का 1 होता है और D का कितना होता है 4 होता है। वैसे J का 10 होता है और X का 24 यानी 24 होता है, और A का क्या होता है
1 होता है। सही है। और इसमें किया क्या है, बताइए क्या किया है। देखिए 13 है, आपको पहला वर्ड मिला है 13 में कितना घटा दे, 3 घटाएंगे 10 आएगा ना। ठीक है, 3 घटा दिए हैं 10 आया, 10 पे क्या होता है जे होता है। सेम ऐसे ही इसमें भी 3 घटा दें अगर तो मिलेगा क्या, इसमें अगर 3 घटाएं तो आप कहें 3 कहाँ घटेगा, यही कहेंगे ना। ऐसा नहीं है, 3 घटाएंगे तो 1 घटा फिर जस्ट पीछे जेड पहुंच जाएंगे, यानी कि जेड उसके बाद वाई। 3 घटाएंगे तो शुरू का तो 1 घट ही रहा, 2 और घट जाएगा तो कितना पहुंच जाएंगे हम, यानी कि देखिए 1 तो गया, इसके बाद पीछे 26 पे गया, इसके बाद पीछे 25 भी गया, 3 गया 25 तक गया, कितना बचा 24 बचा, 3 माइनस कर 24 आ गया, 24 पे क्या x है। सेम ऐसे इसमें भी है, 3 माइनस किया है, समझ रहे हैं ना जी। 3 माइनस किया है और 3 जब माइनस करें तो आपका 1 बचेगा, 1 क्या है ए है। आपको नंबरिंग याद है तब ये लगेगा, वरना आप सोचते रहे यार ये कैसे किया है। नंबरिंग तुरंत क्वेश्चन लगते हैं। इसका देखते हैं आर का क्या होता है, आर का मान क्या होता है, आर का मान 18, ठीक। यू का होता है 21 और एन का 14, 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। ऐसे ही अब 15 बचा, 15 का मान क्या होता है, वो होता है ना। अगर ऑप्शन में केवल ओ का एक ही मतलब ऑप्शन दिया तब तो तुरंत लगा देंगे, आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अगर और भी दिए हुए हैं जैसे देख लेते हैं, 21 में 3 माइनस तो बचेगा आपका 18। 18 का मान क्या होता है, आर होता है। ऐसे ही सेम होता है 14 पे, 14 में 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 11 और 11 का मान होता है के। ठीक है, यानी बिल्कुल आसानी तरीके से आपका देखिए क्वेश्चन लग गया, कुछ दिमाग। और वैसे अगर आप इसको छोड़ दें तो लगाते रहिए, आपको समझ ही नहीं आएगा कैसे हुआ। कुछ चीज़ तो ईजी है जो लग जाएगा, लेकिन कुछ नहीं लगेगा। अगर इससे हम करते हैं तो तुरंत आपको समझ में आ जाए क्या हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे PRT लिखा है, PRT QSU VXZ बताइए PRT का मान अगर XQSU है तो VXZ का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए PRT पी कैसे, बताइए कैसे किया है पी। आप सोचेंगे पी क्या कैसे किया है यार, पी के बाद क्यू आता है क्या, पी के बाद मान लेते हैं क्यू आता है, आर के बाद ऐसा पी का, तो सिंपल दिया है PQRSTU, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं। तो वी का क्या करना है आप, वी के बाद क्या था डब्ल्यू आता है ना, डब्ल्यू, एक्स के बाद वाई आता है और जेड के बाद ए, कुछ नहीं आता है, ए आता है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा जेड के बाद क्या आएगा, जस्ट पहले आ जाएंगे आप। ठीक है, ऐसे ही तो सिंपल था। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, DCBA का मान अगर WXYZ है, WXYZ है तो बताइए IJKL का मान क्या होगा, IJKL का मान क्या होगा। ठीक है, DCBA का मान अगर ये है तो IJKL का मान क्या होगा। अब क्या होगा बताइए क्या होगा, ये तो अभी बताया था आपको ना जी, जस्ट अपोजिशन क्या है। जैसे D का W है, CX है, BY है, A का उल्टा Z है, सेम आप क्या IR करेंगे जी, तो बताया था अभी। जी जी, ठीक है, उसको कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये लेसन का खासियत ऐसा है कि जितना आप रिवीजन करें उतना आपको कंफर्म होगा, क्योंकि नए नए क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक नया होता है, नए तरीके से लगता है। किसी में 2 का अंतर, किसी में 4, किसी में गुणा होता है, किसी में भाग में होता है। ठीक है, इसको आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस में लाइए। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, ठीक, इसका मान ये है और फिर नेक्स्ट दिया है
ये है, तो बताइए क्या होगा। दिया है 169 का मान 13 है, 144 का मान 12 है, तो 121 का मान क्या होगा सबको पता है। लेकिन कब पता है आपको, वर्ग याद रहेगा तब, क्योंकि 13 का अगर वर्ग करेंगे तो 13 13 में 169 होता है। 12 का वर्ग करेंगे तो 12 12 में 144 होता है, तो किसका वर्ग है तो 121 होगा, तो 11 का वर्ग करेंगे तो 121 होगा। ये कब होगा, जब आपको नंबरिंग याद रहेगा तब, वरना आप दिमाग लगाते हुए क्या किया है पता ही नहीं चलेगा। तो उसको आप से रिक्वेस्ट भी है कि आप प्लीज इसको याद कर लीजिए। और कोई भी चीज आप बिंदास पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए ना। जैसे कोई भी काम, जितने भी लोग, जैसे मान लीजिए कोई आदमी आप सोचते हैं अरे वो तो सक्सेस हो गया है, उसको ये तो पीसीएस आईएएस बन गया है, तो बहुत आसानी से हम लोग कह देते हैं अरे बहुत मेहनत करता था, लेकिन यार उसने क्या क्या खोया है ये हम नहीं ध्यान देते हैं। बहुत मेहनत, जैसे पढ़ाई आप कर रहे हैं तो पढ़ाई करते वक्त बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। आप सोचे पढ़ाई भी कर रहे हैं, दिमाग कहीं और रहता है, वैसे पढ़ रहे हैं दिमाग रहता है यार दोस्तों के साथ शाम को पार्टी है, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर पढ़ दिन भर मत पढ़िए, कोई चीज़ नहीं, आप 3 घंटा 4 घंटा पढ़िए, उस वक्त आप मोबाइल से लेकर हर चीज़ बंद कर दीजिए। अगर रूम में है तो रूम पढ़ दी, सबसे बता दीजिए हमें कोई बुलाएगा नहीं, उस वक्त बिल्कुल माइंड कंसंट्रेट करके पढ़िए, क्योंकि लाइफ का बात है। अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हो तो आपका लाइफ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको हम बता चुके हैं। AFI इक्वल टू M, ठीक, ADD इक्वल टू L, तो बताइए ABA इक्वल क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन लग रहा है बहुत कठिन है, अगर आप जानते हैं अच्छी बात, नहीं याद लग रहा है ना बहुत कठिन है, नहीं रियल में है क्या। ये क्या लिखा है, ए का मान होता है 1, IF का 6 होता है, आई का क्या होता है 9 होता है। देखो 169 हुआ, 169 और M का 13, 13 का वर्ग नहीं है 169, ऐसे 8 का क्या, 1 लिखा, 4 लिखा, 4 लिखा 144, और यहाँ इस 12 लिखा, 12 12 में 140 वर्ग नहीं हुआ। ये आपको नंबरिंग इसीलिए याद करना पड़ेगा। देखिए हर जगह नंबरिंग काम आ रहा है, यानी कि 1 2 1, ये किसका होता है 12 का होता है। 12 क्या होता है, नहीं सर 11 भी होता है, सॉरी 11 का 21 होता है 11। अब 11 का मान क्या होता है 121 के, ठीक, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, इससे बिना याद किए आपका काम नहीं चल सकता। और इसमें क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको हल कीजिए घर पे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि इसमें दिया क्वेश्चन, लिखा है यदि 11 का मान 132 हो, ध्यान देखिएगा, इसका ऑप्शन में आपको दे रहा है, आपको हल भी करना है। 11 का मान अगर 132 है तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, नंबर 1 ऑप्शन दिया है 15 50, और बी का मान क्या दिया है, ठीक, सी का मान दिया है 9, और डी दिया है। देखिए पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पे क्या भरें, यानी इसके जैसा ये बनाया गया वैसे इसमें क्या बन रहा है। अब बताइए क्या बन रहा है, सबका वर्ग है। अब 11 ग्राम 121 होता है ना, अब लेकिन ये तो 32 लिखा है, आपको सोचना पड़ेगा कई तरीके से। जैसे 11 ग्राम 121 है, आप ध्यान दीजिए 121 अब 32 कितना इससे अधिक है, 11 ही तो अधिक है कि नहीं। देखिए 132 हो गया, मतलब 11 का वर्ग करके 11 ही जोड़ दिया है कि नहीं। 11 का वर्ग करके 121, 11 जोड़ दिया तो 132 हो गया है। अब ऐसे इसमें क्या, जैसे 15 पर है 225 होता है, उसमें 15 जोड़ दो होगा ही नहीं। 10 में 100 होता है, ये भी नहीं है। 9 9 81 होता है, 81 में 9 जोड़ तो 90 हो जाएगा। देखिए ये बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, राइट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, और ध्यान दीजिए आप किताब एक्सरसाइज आप इसको हल करिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो
व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उस पर आप फोटो खींच के भेज दीजिए या लिख के भेज दीजिए, उसका सोल्यूशन हम बता देंगे आपको। ठीक, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, एफ जी ई एच जे बी सी ए, इसका मान अगर दिया है बी सी ए टी एफ, तो बताइए वी डब्ल्यू यू साथ में आप सोचते नहीं कैसे लगेगा, एक्स जेड का मान क्या होगा। अब हमें तो समझ नहीं आना क्या होगा, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा सवाल कैसे लगेगा। देखते हैं क्या किया है, यहाँ पे एफ लिखा है, यहाँ बी लिखा है, सी है, जी है, कुछ मत आप कोई दिमाग मत लगाइए, लगाने कुछ आप सीरीज का नंबर लिखिए, पता चलिए एफ का क्या होता है 6 होता है, जी का 7, ई का क्या होता है, ई 5 होता है ना, क्यों, एच का क्या होता है 8 होता है, जे का होता है 10। अब देखिए बी का क्या होता है 2, सी का 3, ए का 1, डी का 4, एफ का 6। देखिए क्या किया, कुछ पता चल रहा है। 6 में से अगर हम 4 माइनस कर दें, दोबारा 3 में से 4 माइनस कर 3 आ रहा है, देखिए 3 4 7, 5 में से 4 माइनस कर देते 1 आ जाएगा, 8 में 4 माइनस कर देते ये आ जाएगा। मतलब देखिए सब में माइनस करके ही लिखा गया, -4 -4। अगर आप ऐसे सोचते लगाते रहते, आप सोचते रहते कैसे हुआ, लेकिन आप नंबरिंग लिखिए पता चल गया तुरंत क्या हो रहा है, गुणा करेगा या भी घटाएगा जोड़ेगा जो भी होगा पता चल जाएगा तुरंत। ठीक, सेम ऐसे इसमें क्या करते हैं, v का मान होता है 22, w का मान होता है 23 और u का मान क्या होता है, x होता है 24 पे और z होता है 26। इसमें 4 माइनस, सब में 4 माइनस कर देते हैं लगातार। देखिए 22 में 4 जाएगा कितना 18 बचेगा, 23 में से 4 जाएगा 19, ऐसे 21 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 17, 24 में से जाएगा 4 तो बचेगा 20 और 26 में से 22। अब 18 जब क्या आता है आर हो गया, 19 जब एस आता है, 17 पे क्यू आता है। अब देखिए हमने भी याद किया, इसको रटा है तब लिख रहे हैं, ठीक है ना। 20 पे क्या आता है 20, टी, 22 पे 22 पे क्या आता है V। ठीक है दोस्तों, ठीक है। बाकी आप लोग इसके अध्याय को हल करिए और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और उसमें मोबाइल नंबर लिखा, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सोल्यूशन बता दी जाएगा। ठीक है, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।